Hello बच्चों, let's read the question. The question says a xenon arc lamp is covered with an interference filter that only transmits light of 400 nanometer wavelength. When the transmitted light strikes a metal surface, a stream of electrons emerges from the metal. If the intensity of the light striking the surface is doubled, then और हमको चार ऑप्शंस दिए गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या होता है पहले हम वो देखेंगे, और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द पावर डिलीवर्ड बाय, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पावर डिलीवर्ड बाय एनी गिवन सोर्स ऑफ लाइट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास सपोज ये एक सरफेस है और इस सरफेस के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, तो अगर हमारे सोर्स ऑफ लाइट से फोटॉन्स ऐसे इस सरफेस के ऊपर गिर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया, अगर ये छोटे से एरिया में एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे इस मेटल सरफेस के इस एरिया पे स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो हम लिख सकते हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर कैपिटल आई। तो अगर हम कहते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स हमारा पर यूनिट एरिया स्ट्राइक कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो फोटोन डेंसिटी है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोटोन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। जबकि अगर हम कहते हैं कि हम इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा फोटोन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें ये पता है कि अगर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है कुछ इस तरह से, और अगर इस मटेरियल का वर्क फंक्शन है फाई, और इसके ऊपर हमने एक फोटोन डाला है जिसका एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, तो अगर हमारा एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये हमारा इजेक्ट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फोटो सेंसिटिव सेल। तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डबल कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डबल कर रहे हैं, देन हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वुड हैपन। तो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डबल करें, इसका मतलब अगर इनिशियली हमारा पर एरिया एक सिंगल फोटोन स्ट्राइक करता था, तो डबल करने से क्या होगा, दो फोटोन स्ट्राइक करेंगे सेम एरिया में। तो अगर दो फोटोन स्ट्राइक करेंगे और दोनों का एनर्जी E है जो कि ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, तो अब पर यूनिट एरिया हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, वो क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि सेम एरिया में हमारा नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर रहा है, और क्योंकि हर एक फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो हर एक एरिया पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो हमारा इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल आंसर होगा वो होगा मोर इलेक्ट्रॉन्स दे आर emitted in a given interval of time। जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, हमारा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।